अगर हम बात करते हैं राजस्थान एलडीसी से रिलेटेड, दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, यानी उसमें आपको जीके भी देखने को मिलेगा, उसमें जनरल साइंस भी आएगी, उसमें मैथ भी आएगी। जीके वाले में भी आपको तीन पार्ट मिलेंगे, जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और कल्चर है। ये तो पूरा का पूरा पेपर होगा, उसको फर्स्ट पेपर के रूप में जाना जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा सेकेंड पेपर, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश उसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तो दो पेपर हैं, उसके बाद में आपके टाइपिंग की प्रोसेस आएगी, उसके बाद में लास्ट मेरिट जारी होगी। पद बता रहे हैं 15,000, 15,000 पद पिछले बजट के हैं। और इस प्रकार कल परसों की बातचीत भी हुई कि इसमें पद और बढ़ेंगे। तो एलडीसी की नई नई करते हैं आपको 19 से 20,000 पोस्ट हैं। सेकंड ग्रेड की है नौकरी, गौर से सुनना। जैसे टीचर सेकंड ग्रेड होता है, वैसे ही सेकंड ग्रेड की है नौकरी। उसी के आधार पर अगर हम बात करते हैं ज्वाइनिंग दी जाएगी। शानदार मौका है। करना है क्या आपको, आपको कंटिन्यू एक तो क्लास ज्वाइन करनी है, इसके बाद में जैसे ही टॉपिक हो जाए उसके बाद में आपको क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का हमने एक टॉपिक ले लिया, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति। पहले मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो, मैं आपको 2 रोज का समय देता हूँ। 2 रोज में आप कोई भी गाइड उठाओ, अगर वास्तव में आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, कोई भी गाइड उठाओ, उसके क्वेश्चन करो। जो आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो आपको नहीं आ रहे वो आप मेरे से पूछ सकते हो। इस प्रकार से एक शानदार रिदम बनेगा। लगभग 2.5 से 3 महीने के मध्य आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक इतना शानदार समय है कि अब आप ज्वाइन करोगे तो 15 या 20 दिन के बाद में विज्ञप्ति आने की संभावना है। तो एक ऐसा क्रूशियल टाइम आपके पास में मिलेगा, साथ साथ आप तैयारी भी करते रहोगे। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको कम से कम 2 से 3 महीनों का समय मिलेगा अच्छी याद करने के लिए। तो अच्छे से आप जुड़ने का प्रयास करना। अब जीके वाले पार्ट में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जियोग्राफी, राजस्थान का भूगोल से संबंधित हम चर्चा करेंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। एक तो इसमें चर्चा का विषय है कि इसमें सीएटी के माध्यम से भी एलडीसी की एग्जाम करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। तो हम दोनों का मिक्सअप लेकर चलेंगे, इसमें वो टॉपिक भी सेम हो जाए, इसमें भी सेम हो जाए। आप अगर राजस्थान का जीके पढ़ना स्टार्ट कर दें तो सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक जो तीनों में काम में करेगा, यानी आप इतिहास पढ़ोगे राजस्थान का, वहां पर भी काम में आएगा। राजस्थान के कल्चर पढ़ोगे वहां पर भी काम आएगा। और अपने वाले में तो आपको मिलेगा ही, राजस्थान की जियोग्राफी में। टॉपिक का अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम लिखा जाता है राजस्थान का सामान्य परिचय। आप अगर थोड़ा बहुत कंपटीशन दिया है या क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो इस सामान्य परिचय से कम 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। सामान्य परिचय का मतलब ये है कि जिस राजस्थान का हम जीके पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम जनरल जनरल कौन सी बातें जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाऊं और फिर आपसे पूछूं कि ये मैप कौन से राज्य का है, तो आप आराम से बता दोगे, क्योंकि हम जीके किसका पढ़ रहे हैं, राजस्थान का। आराम से सुनना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। ये मैप जैसे ही आपके सामने नजर आ रहा है और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से राज्य का है, राजस्थान का। अब तो आपने राजस्थान बता दिया, लेकिन मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूं कि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से पहले भी क्या इस राज्य का नाम राजस्थान था? तब आपको बिल्कुल आंसर होना चाहिए कि नहीं, इसका नाम पहले क्या नहीं था, राजस्थान। आए हो तो भाई सामने देखो, फोन वगैरह रख दो, वरना मैं फिर पकड़ कर बाहर फेंक दूंगा। पहले बता रहा हूँ, चाहे आप जिस भी उद्देश्य के लिए आए हो, अगर आप वास्तव में पढ़ने के उद्देश्य से आए हो तो आराम से जुड़ो, हर बात समझाऊंगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया कि अब हम इसको देखते ही कौन सा शब्द बता देते हैं, राजस्थान। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आजादी से पहले भी इसका नाम राजस्थान था, तब आपने बताया कि नहीं सर, इसका नाम पहले राजस्थान नहीं था। ये बात भी सही है, आजादी से पहले तो इस राजस्थान में इतने राजा थे जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं कि आजादी से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब उस दौरान इस क्षेत्र का नाम राजस्थान नहीं था। तो फिर इस क्षेत्र का क्या नाम था? जैसे दक्षिण राजस्थान है, इसको तो एक नाम से बोला जाता था,
मेवाड़। इसका मतलब उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवाड़। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मारवाड़। सिर्फ समझा रहा हूं कि पहले क्या नाम था। इसी प्रकार बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था? दांगल प्रदेश। हनुमानगढ़ और गंगानगर को किस नाम से जाना जाता था? योद्धेव के नाम से। इसका मतलब ये बात तो तय है कि आजादी से पहले इसका नाम राजस्थान है नहीं था। तो राजस्थान इससे पहले भी कोई ना कोई तो नाम होगा। इसका मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक, वर्तमान समय का मतलब कौन से शब्द तक? राजस्थान तक इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे उसे ही क्या नाम देते हैं? राजस्थान का सामान्य परिचय। यानी पहले ही पहले इसका क्या नाम था, फिर इसका क्या नाम हुआ, धीरे धीरे अलग अलग रूपों में पहुंचता हुआ वर्तमान में क्या नाम बना, उसी का अध्ययन ही इस टॉपिक में किया जाता है जिसे नाम देते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। कोई दिक्कत? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे क्या। जैसे नाम लिखा राजस्थान का सामान्य परिचय, इसका मतलब आज जिस राज्य को हम राजस्थान बोल रहे हैं उसका पहले क्या नाम था और अलग अलग चरणों में इसका क्या क्या नाम हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।